श्री गणेशाय नमः। चलिए आज बात करते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। इसको सकट चौथ या तिल चौथ भी कहते हैं। ये त्योहार वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन ये त्योहार यूपी में किस तरह से मनाया जाता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी महिलाएं संतान की कामना के लिए और संतान के होने पर इस व्रत को रखती हैं और इसमें तिल गुड़ का बकरा काटा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी पूजन विधि की। इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग घरों में अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि आपको यदि पूजन करना है तो आपको अपने बड़े लोगों से पूछना चाहिए। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जो घर से बाहर रहते हैं। तो आप अपनी सासू माँ से अपने परिवार की रीत अवश्य ही पूछ लें। हमारे यहाँ जिस प्रकार से ये पूजा की जाती है, मैं उसका उल्लेख करूँगी अपनी बहुओं और बेटियों के लिए। तो हमारे यहाँ एक पाटे पर सिंदूर और घी से, देशी घी से, दो माताएं या सकटुआ बकटुआ बनाए जाते हैं। आटे की चौक पूर कर, जिसे कुछ लोग अल्पना या रंगोली भी कहते हैं, उसके बाद उस पर ये पाटा रखा जाता है और सामने कलश रखा जाता है, यानी गणेश और गौरी की स्थापना की जाती है। कलश को हम लोग गणेश जी का रूप मानते हैं। कलश में आप किसी कलश में जल भर लीजिए और उसके ऊपर कटोरे में चावल रख के उस पर दीपक का प्रज्वलन कीजिए और कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और उसके सामने गौरी मैया रख दीजिए। ये गौरी मैया आप चाहें तो जो गोबर और मिट्टी से दशहरे के दिन गौर बनाई जाती हैं, आप उसको भी रख सकते हैं, या फिर आप छोटी सी गौरा जी की मूर्ति रख सकते हैं, पीतल की बनी हुई या फिर चांदी की बनी हुई। इस पूजा में लगने वाली सामग्री होती है बहुत प्रकार के तिल के, लैया के, दालों के बने हुए लड्डू। और इस पूजा में बकरा भी बनाया जाता है जिसे लड़के काटते हैं, यानी जिसकी गर्दन लड़के काटते हैं। और गर्दन काटने के बाद जो सिर का हिस्सा होता है उसे बालक की माता और बालक ही खाते हैं। इस बकरे को तिल और गुड़ से बनाया जाता है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह से बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कच्चे तिल और कच्चे गुड़ को ही पीस करके पहले उसे हम लोग खल मूसर में कूटते थे। खल मूसर आप लोग जानते ही होंगे। और उसमें कूट करके और तब मिला करके खूब अच्छे से उसका बकरा बना लेते थे। मगर कुछ लोगों के घरों में तिल को चटकाया भी जाता है, यानी तिल को भून करके तब उसमें गुड़ मिलाया जाता है और गुड़ पिघल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से बंध सकता है। लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह की रीत होती है। कुछ जगहों पर इसे आटे का भी बनाया जाता है और थोड़े से तिल उसमें डाल दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये कच्चे तिल का बनाया जाता है। उसके ऊपर आप ऑड संख्या में, यानी कि 7, 9, 11 ऐसी आसे बना करके बकरे को सजा देते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के लड्डू और फल, जो कुछ भी आप चढ़ाना चाहें गणेश भगवान को, वो सब आप इस पूजा में प्रयोग में लाते हैं। पूजा की विधि हर पूजा में जिस प्रकार से की जाती है वैसी ही है, यानी कि आप पहले कलश का पूजन करते हैं, उसके पश्चात आप गौरी मैया का पूजन करते हैं। पाटे पर जो आपने आकृतियां बनाई हैं, यानी सकटुआ बकटुआ या देवी जी बनाई हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, उनको सब तरह से लड्डू आदि चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पूड़ी और पुए भी चढ़ते हैं। आसों के साथ साथ
5 पूड़ी 2 पुए भी चढ़ते हैं। और ये पुए और पूड़ी भी हम लोग जो दोनों सकटुआ बकटुआ हैं या माता हैं उनके ऊपर चढ़ाते हैं। इसके बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तब कथा कही जाती है। क्योंकि ये पूजन गणेश भगवान का है इसलिए इसमें, और चौथ के दिन होता है, चतुर्थी के दिन होता है, तो इसमें 4 कथाएं कही जाती हैं। तो प्रारंभ की 2 कथाएं तो गणेश भगवान की कथाएं होती हैं। वो 2 कथाएं आप कोई भी गणेश जी की कथाएं कर सकते हैं। बाकी जो 2 कथाएं सकट की पूजा से संबंधित होती हैं वो कथाएं मैं आपको सुना देती हूँ। पहली कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के पूर्व आपको हाथ में फूल चावल वगैरह ले लेना चाहिए और कथा के अंत में आपको वो सब चीज़ें, वो सामग्री भगवान को अर्पण कर देनी चाहिए। तो चलिए पहली कथा का प्रारंभ करते हैं। ये कथा है एक देवरानी और एक जेठानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी और जेठानी बेचारी बहुत गरीब थी। तो जेठानी अपने घर में जीविका चलाने के लिए देवरानी के यहाँ खाना बनाने का, बर्तन वगैरह साफ करने का और ऊपर के काम करती थी। सकट चौथ आने वाली थी और सकट चौथ सर्दियों में ही पड़ती है। तो देवरानी के यहाँ बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था और इस चौथ में भगवान श्री गणेश को चढ़ाने के लिए तरह तरह के लड्डू आदि बन रहे थे, जैसे तिल के, लैया के, दालों के, खील के। और इस सब से जो कुछ थोड़ा बच जाता था, यानी फटकने आदि के बाद अनाज को जो छीलन फटकन बचती है, वो सब देवरानी अपनी जेठानी को दे देती थी। धीरे धीरे करके सकट का दिन भी आ गया। देवरानी के यहाँ बहुत बड़ा आयोजन था। बहुत सारी सामग्री बनी थी जिसमें मेवे के लड्डू, तिल के तरह तरह के लड्डू, बर्फी और तरह तरह के भोग पदार्थ बने थे। पूजन के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा कि जाओ तुम भी पूजा कर लो, और उन्हें बथुआ और बथुए का साग और थोड़ा सा मट्ठा दे दिया और उनसे कहा कि अब जाओ तुम भी पूजा कर लो। ये जेठानी अपने घर में आई। इनका घर क्या था, छोटी सी झोपड़ी थी और उसमें उन्होंने पूजा करी। वो जो छीलन फटकन यानी अनाज के जो कनकी वगैरह मिली थी उससे उन्होंने थोड़े लड्डू बनाए थे, बथुआ का साग चढ़ा दिया, धूप चढ़ा दी गणेश भगवान को और बड़ी श्रद्धा भाव से उन्होंने पूजा करी। धीरे धीरे करके रात हो गई। उस रात बहुत ठंड थी और बहुत पानी बरस रहा था। रात में इनकी झोपड़ी का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अब इतनी ठंड में इन्हें लगा पता नहीं कौन आया। इन्होंने दरवाजा खोला। जब जेठानी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़े ब्राह्मण खड़े हुए हैं और आश्रय मांग रहे हैं। जेठानी ने उनसे कहा कि मेरे घर में तो पर्याप्त साधन नहीं है, आप मेरी देवरानी के यहाँ चले जाइए। बगल में ही उनका 7 मंजिल का 7 मंजिला मकान है, आप वहाँ ज़्यादा सुविधा से रात व्यतीत कर पाएंगे। पर वो ब्राह्मण देवता बोले कि नहीं नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे अपने घर आने दो। तो जेठानी ने उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से बुलाया और उनको बदन पोंछने के लिए सूखे कपड़े वगैरह दिए। जब आग के पास बैठाला तब थोड़ा सा जब वो सहज हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो इनके पास जो कुछ भी छीलन फटकन के लड्डू रखे थे, बथुआ रखा था और मट्ठा रखा था, वो सब उन्होंने उन बूढ़े ब्राह्मण देवता को समर्पित कर दिया और उनसे कहा कि आप अगर मेरी देवरानी के यहाँ जाते तो आपको बहुत अच्छी अच्छी भोजन सामग्री मिलती, मेरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उन्होंने उसी सब चीज़ों को बड़े स्वाद ले लेकर खाया। उसके बाद वो बोले कि अब मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कुछ ओढ़ने को दे दो। अब ये बेचारी गरीब थी तो इनके घर में बहुत कुछ ओढ़ने के साधन नहीं थे। कुछ कथरी और गुदरी वगैरह इस तरह के कपड़े थे जो उन्होंने
उन ब्राह्मण देवता को ओढ़ने के लिए दे दिए। तब वो बोले मुझे और सर्दी लग रही है, तो उन्होंने अपने बच्चों से और पति से लेकर के अपने भी ओढ़ने वाले कपड़े सब उन ब्राह्मण देवता को उड़ा दिए और खुद बच्चों के साथ पति के साथ एक कोने में ठिठुर कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे शौच जाना है और उन्होंने कहा कि अब आप इतनी रात में बाहर कहाँ जाएंगे। तब घर में शौचालय नहीं होते थे और दिशा मैदान ही जाना पड़ता था। तो वो बोली जेठानी कि आप मेरे आंगन में ही शौच कर लीजिए। ब्राह्मण देवता ने पूरे आंगन में शौच करी। उसके बाद वो बोले मुझे अभी और जाना है। तो उन्होंने अपने झोपड़ी के कमरे में भी शौच करा ली। उसके बाद वो बोले कि मुझे अभी और लग रही है। कहीं कोई जगह कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ पे ब्राह्मण देवता ने शौच ना करी हो। तब वो बोली आप मेरे सिर के ऊपर से शौच कर लीजिए। ब्राह्मण देवता ने उनके सर के ऊपर से शौच कर ली। तब तक धीरे धीरे प्रातः काल हो गया था। ब्राह्मण देवता बोले अब मैं चलूंगा और वो चले गए। तो ये जो थी जेठानी, इन्होंने सोचा कि जल्दी से सफाई कर लूं, वरना अभी देवरानी बुलाएंगी कि काम करने के लिए आ जाओ। तो वो जल्दी जल्दी सफाई करने के लिए आंगन में गई कि सबसे पहले आंगन से सफाई करूं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जहां पे ब्राह्मण देवता ने शौच करी थी वहां सब जगह सोना चांदी हीरा मोती रुपए पैसे का गहनों का ढेर लगा हुआ था। कहीं सोने के सिक्के पड़े थे तो कहीं ढेर सारे हीरे मोती पड़े थे, कहीं पे अनाज के ढेर लगे हुए थे तो कहीं पे बहुमूल्य रेशमी वस्त्र पड़े थे। और इनके सर के ऊपर से जो उन्होंने शौच करी थी वो सब भी रेशमी लहंगा दुपट्टा गहने सब बन गए थे। तो ये जल्दी जल्दी बच्चों के साथ और पति के साथ मिलकर सारा सामान बटोरने लगी। इधर बहुत देर हो गई तो देवरानी ऊपर से चिल्लाई कि क्या बात है, तुम आज आई क्यों नहीं? कल से बहुएं बेटियां भूखी प्यासी बैठी हैं और तुम आई नहीं, क्या हुआ? जल्दी आओ। तो वो बोली अरे क्या करें बहू, रात में गणेश भगवान आए थे और वो हमको बहुत सारा सोना चांदी पैसा रुपया दे गए, बस उसी को समेट रहे हैं, अभी आते हैं। देवरानी तो ये सुनते ही जल्दी से आ गई कि देखें चल के कि क्या सोना चांदी संपदा गणेश भगवान इनको दे गए। और आकर उन्होंने अपनी जेठानी से सारा हाल पूछा। जेठानी ने सारी बातें सही सही तरीके से बता दी। अब तो इन्होंने पूरे साल छीलन फटकन और कथरियाँ गुदड़ी ये सब सिलवाई और छीलन फटकन इकट्ठी की कि अगले साल हम भी ऐसा ही करेंगे। और धीरे धीरे करके सकट चौथ का त्योहार भी आ गया। अब इन्होंने जो छीलन फटकन के कनकी के लड्डू बनाए थे और जो गुदड़ी वगैरह सिलवाई थी पुराने कपड़ों की वो सब तैयार रखी थी और ये बहुत खुश थी कि आने दो ब्राह्मण देवता को, मैं तो और ज्यादा पैसा धन संपदा मांगूंगी। रात में फिर से दरवाजा खटका और इस बार ब्राह्मण देवता यानी गणेश भगवान देवरानी के घर गए। उन्होंने सब कुछ वैसे ही कहा कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, आप ये लड्डू खा लीजिए, आप ये बथुआ खा लीजिए, आप मट्ठा पी लीजिए। और फिर ओढ़ने के लिए जब गणेश जी ने मांगा तो उन्होंने वही कथरी वगैरह जो उन्होंने पुराने कपड़ों से सिलवाई थी वो सब उन्हें ओढ़ने के लिए दे दी। फिर ब्राह्मण देवता ने शौच जाने की बात की। अब तो देवरानी बहुत खुश हुई कि वाह चलो अब तो ये शौच जाएंगे। और उन्होंने पूरे घर में उनको शौच कराई। और सुबह जब ब्राह्मण देवता चले गए तो उन्होंने सोचा कि अब चल के देखूं कि कहाँ पे क्या पड़ा है। और उन्होंने अपने ऊपर भी शौच कराई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था, पूरे घर में शौच ही शौच फैली हुई थी। उनका जो पहले का धन संपदा अनाज वगैरह था वो सब भी शौच में ही बदल गई थी, मिट्टी हो गई थी। अब तो इन्होंने अपनी जेठानी को गाली देना शुरू किया कि तुमने मुझे जरूर कुछ गलत बात बताई है। तब जेठानी ने आकर उन्हें समझाया कि बहू तुम्हारे पास तो बहुत कुछ था, तुम्हारी सामर्थ्य मुझसे बहुत अधिक थी, लेकिन तुमने सब कुछ होने के बावजूद भगवान के लिए इस तरीके से
कथरी गुदरी तैयार कराई और छीलन फटकन के लड्डू करे। तुम्हें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को ज्यादा से ज्यादा अर्पण करना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ है तो भगवान का ही। फिर भगवान श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। तब इनकी समझ में आया। फिर उन्होंने साल भर चौथ के व्रत रखे और अगले साल जब बड़ी वाली चौथ आई तब उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन किया और उसके बाद वो जैसे पहले थी वैसी ही हो गई। जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। दूसरी कथा इस प्रकार की है कि एक गांव में एक राजा रहते थे। उनका नया नया विवाह हुआ था और वो परदेश कमाने के लिए जा रहे थे। तो जब वो परदेश चले गए तो उनकी माँ ने सोचा कि बहू अभी बहुत छोटी है और युवावस्था में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कलंक लग जाए। तो उन्होंने अपनी बहू को ऊपर 7 मंजिले महल की छत पर एक कमरे में रख दिया और उनके लिए सुविधा का पूरा सामान करवा दिया। दासियां दे दी, खाने पीने की सब सुविधा कर दी, लेकिन उनको ऊपर ही रहने के लिए इंतजाम कर दिया। अब इधर जो राजा थे, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने जब एक रात पड़ाव डाला तो उन्होंने तोता और मैना की बातचीत सुनी। क्योंकि राजा पक्षियों की भाषा जानते थे तो उन्होंने उनकी बात समझ ली। तोता अपनी मैना से कह रहा था, अगर आज रात ये राजा अपनी रानी के साथ रहे तो इसके बहुत ही यशस्वी 2 बच्चे होंगे, 2 बेटे होंगे, जुड़वा बेटे, जो जग में बहुत नाम कमाएंगे। तो मैना ने कहा कि आप ही क्यों नहीं इनको अपनी पंखों पर बैठा करके और इनकी रानी के पास ले जाते हैं। तोते ने कहा ठीक है, और राजा को बैठाकर वो राजा की रानी के पास 7 मंजिले महल के ऊपर के कमरे में चला गया। राजा रात भर अपनी रानी के साथ रहे। जब सुबह वो जाने लगे तो रानी ने कहा कि माँ ने तो मुझे यहाँ पे रखा है कि कहीं कोई कलंक ना लग जाए। अब अगर मुझे गर्भ ठहर जाएगा तो माता जी तो मुझे गलत समझेंगी, चरित्रहीन समझेंगी। तो राजा ने वहीं दीवार पर पान की पीक थूक दी और कहा, अगर ये पीक मेरे आने तक हरी बनी रहेगी तो मैं समझूंगा कि तुम सचरित्र हो और ये संतान मेरी ही है। राजा फिर से तोते के पंखों पर बैठकर चले गए और थोड़े दिन बाद रानी जब गर्भवती हुई तो उनकी सास ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब ये दुखियारी रानी अपना जीवन कैसे व्यतीत करे, यही सोचती हुई मार्ग में जा रही थी तो उन्हें एक कुम्हार मिले और उन्होंने उन्हें अपनी धर्म बहन बना लिया और अपने घर ले आए। अपने भाई के घर पर ही इनके जुड़वा संतानें सकट की रात में हुई, जिनका नाम उन्होंने सकटुआ पकटुआ रखा। और इसके पश्चात कई वर्ष बाद राजा खूब सारी धन संपत्ति कमाकर अपने देश वापस लौटे। जब वो नदी के तट पर आए तो वहां पर उनकी नावें किनारे के घास में फंस गईं और वो किसी प्रकार से निकलती ही नहीं थी। तब उन्होंने ज्योतिषी को बुलाकर विचार कराया। ज्योतिषी ने कहा, अगर सकट की रात में कोई जुड़वा बच्चे हुए हों और वो आकर इसे छुएं तो ये नाव चल जाएगी। ढिंडोरा पिटवा दिया गया। अब बच्चे जा जाकर अपनी किस्मत आजमाने लगे। ये दोनों बच्चे सकटुआ और बकटुआ भी अपनी माँ से जिद करने लगे कि हम भी जाकर नाव को छुएंगे। तो उनकी माँ बोली कि अगर तुम इतने भाग्यवान होते तो तुम तो राजा के बेटे हो, तुम्हें ऐसे दुर्दिन क्यों गुजारने पड़ते। मगर उनके मामा ने उन लोगों को जाने की आज्ञा दे दी और दोनों बच्चे जब वहां पहुंचे और उन्होंने नाव को छुआ तो नाव चल दी। अब राजा ने अपने वायदे के मुताबिक सारे धन को आधा आधा कर दिया और इसके लिए उन्होंने जमीन पर बड़े बड़े धन संपत्ति के ढेर लगवा दिए
और उसको सबको आधा आधा किया। लेकिन जैसे ही ढेर लगाए जाते थे वो ढेर आपस में मिलके एक हो जाते थे। कई बार ऐसा हुआ। राजा फिर से चिंतित हो गए। तब उन्होंने ज्योतिषियों से फिर पूछा। तो ज्योतिषियों ने बताया कि पिता और पुत्र की संपत्ति के बीच बंटवारा नहीं होता। क्या ये आपके पुत्र हैं? राजा को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बच्चे तो बहुत गरीबी वाला जीवन जी रहे थे। पर फिर उन्हें ख्याल आया और वो दौड़कर अपने महल में पहुंचे और अपनी माताजी से पूछा। माताजी ने कहा कि बेटा, वो बहू सच्चरित्र नहीं थी। तेरे जाने के बाद वो गर्भवती हो गई थी। तब ये दौड़कर ऊपर 7वीं मंजिल के कमरे में गए और इन्होंने देखा कि पान की पीक वैसी की वैसी हरी बनी हुई है। तब इन्होंने अपनी माँ को सारी बात बताई और फिर सम्मान सहित अपनी पत्नी और पुत्रों को घर लेकर के आ गए। जैसे उनके दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे। गणेश जी भगवान सबकी रक्षा करें। इसके बाद बकरे को बालक लोग किसी सिक्के की सहायता से काटते हैं और पूजा आरती के बाद संपन्न हो जाती है। सुहागिन महिलाएं देवी मैया से सुहाग भी लेती हैं और फिर साष्टांग प्रणाम करके भगवान से अपने बच्चों की कुशलता की कामना भी करती हैं। इस पूजा में ज़्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं और शाम को पूजा होने के पश्चात कुछ महिलाएं यानी कुछ परिवारों में ऐसी रीति है कि व्रत ही रखा जाता है और फलाहार का सामान खाया जाता है। हाँ, इसमें कच्ची और पक्की शकरकंदी भी चढ़ाई जाती हैं। लाल और सफ़ेद, 2 लाल और 2 सफ़ेद, उबली और 2 कच्ची शकरकंदियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। दूब घास का भी चढ़ाने का बहुत महत्व है। वैसे भी गणेश भगवान को दूब घास बहुत ही प्रिय है। व्रत पूजन के बाद शाम को जो लोग फलाहार करते हैं वो लोग शकरकंद और तिल आदि के लड्डू खा लेते हैं और कुछ घरों में खाना भी खाया जाता है। तो जो पूड़ी आदि बनती है और सब्जी वगैरह वो लोग पूजन के पश्चात पूड़ी सब्जी वगैरह खा लेते हैं। बकरे का जो सिर का हिस्सा होता है उसे पुत्र और माता खाते हैं और बाकी हिस्से को प्रसाद के तौर पर सभी को बांट दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जिस प्रकार से ये पूजा की जाती है वो मैंने आपको बता दी। अब आप अपने बड़े लोगों से पूछकर जैसे आपके यहाँ पूजा की जाती है वैसे ही पूजा संपन्न कीजिए। एक बात और, इतवार और मंगल के दिन तिल चटकाए नहीं जाते हैं, अर्थात उस दिन तिलों को भूना नहीं जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि सकट के पहले इतवार और मंगल को तिलों को भूनना नहीं है। जिन लोगों के यहाँ भुने हुए तिल का बकरा बनाया जाता है और लड्डू आदि के लिए भी आपको कभी भी तिलों को इतवार और मंगल को भूनना या गरम करना नहीं चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय हो।